प्रिय भैया बहनों, कक्षा सप्तम में हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम सभी पाठ संख्या 13 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है अर्थात इसका शीर्षक है एक तिनका। यह एक कविता है और इसके रचयिता हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। कविता का वाचन करने से पहले आइए एक बार हम सब संक्षेप में इसके रचयिता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म आजमगढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित भोला सिंह फारसी के अच्छे विद्वान थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद साहित्य साधना में इनका मन प्रवृत्त हुआ और इन्होंने उस कार्य में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना से इनकी प्रसिद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त वैदेही वनवास और चोखे चौपदे, चुभते चौपदे आदि ग्रंथ भी इनके मिलते हैं। प्रिय प्रवास में जिस समय श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं कंस के यज्ञ में भाग लेने के लिए, उस समय गोपियों की क्या मनोदशा होती है, यशोदा की, नंद की क्या मनोदशा होती है, उन सब का वर्णन अक्रूर के वहाँ पहुँचने से लेकर के और जब तक कृष्ण चले जाते हैं उस बीच में पूरा वर्णन इन्होंने वार्णिक छंदों में किया है। इस ग्रंथ की एक विशेषता है कि यह वार्णिक छंदों में है। ये देखिए मेरे हाथ में प्रिय प्रवास है, ये हरिऔध जी की लिखी पुस्तक है। तो खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। मात्रिक छंद लिखना तो सरल है परंतु वार्णिक छंद लिखना बहुत ही कठिन है। फिर भी इस कठिन कार्य को भी हरिऔध जी ने बहुत ही तन्मयता से निभाया। तो आइए हम अपनी बात पर आते हैं। और इसके बाद में इन्होंने कुछ वर्षों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी का शिक्षण भी किया। तो अब आइए, ये तो रही इनके परिचय की बात, हम अपनी मूल कविता पर आते हैं। जैसे कि पहले आपको शीर्षक बताया गया, शीर्षक है इस कविता का एक तिनका। भैया बहनों, कभी कभी हम बहुत छोटी चीज़ों को महत्व नहीं देते, उन्हें नकार दिया करते हैं, उन्हें तुच्छ समझकर, छोटा समझकर, नगण्य समझकर अपने सामने से हटा देते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका भी एक महत्व होता है। वो भी आखिर बनी है तो इसलिए नहीं कि उन्हें केवल तिरस्कार ही झेलना हो। जब उनमें संगठन हो जाता है, आप जानते हैं कि घास के छोटे तिनकों से जब रस्सी बनाई जाती है मोटी सी, तो उससे हाथी बांध दिया जाता है और वो हाथी भी उसको तोड़ नहीं पाता। जब तक वो तिनके अलग रहते हैं तब तक वो कमज़ोर रहते हैं, जब मिल जाते हैं तो एक मजबूत रस्सी बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक छोटा तिनका जिसे एक व्यक्ति ने महत्व नहीं दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस तिनके ने ही उस व्यक्ति को हरा दिया, उसे सोचने पर विवश कर दिया। तो आइए हम सब कविता का वाचन करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए।
भैया बहनों, एक बार इसे और पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ पर आते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब इसके अर्थ पर आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत घमंडी है, जिसे घमंड है। लोगों को घमंड किस बात का होता है? किसी को बल का घमंड होता है, घमंडी व्यक्ति की चर्चा। घमंड किस बात का होता है? किसी को अपने बल का घमंड होता है। किसी को अपने धन का घमंड होता है। जिसके पास बल बहुत होता है, उसको लगता है कि मेरे सामने कोई टिकेगा नहीं। मैं अपनी ताकत से, मैं अपने शारीरिक बल से जिसको चाहूंगा उसे हरा दूंगा, उसे मारकर गिरा दूंगा। इसलिए वो हरदम जो है अपने घमंड में चूर रहता है और अन्य किसी को महत्व नहीं देता। जिसके पास धन अधिक होता है, वो धन का घमंड करता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास धन बहुत है, मैं अपने धन के बल पर सबको हरा सकता हूं। कोई मेरे विरोध में बोलेगा तो उसे पैसे देकर चुप करा दूंगा। इस प्रकार की बात लोग सोचते हैं। किसी के पास ज्ञान का घमंड होता है कि हम तो बहुत ज्ञानवान हैं, हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है। जब बोलने लगेंगे तो लोग अपने आप ही चुप हो जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए, ज्ञान अर्थात शिक्षा का घमंड। तो इस प्रकार लोग घमंड करते हैं। और इस घमंड में जो लोग कमजोर होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता, जिनके पास उच्च शिक्षा नहीं होती, जो शरीर से कमजोर होते हैं, उनको ये लोग कुछ समझते नहीं, अत्यंत छोटा मानते हैं, नगण्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में ये लोग कभी आते नहीं। तो एक दिन एक व्यक्ति था, उसे बहुत घमंड था। इन्हीं बातों का घमंड उसे रहा होगा। वो धनवान रहा होगा और बलशाली भी रहा होगा, उसके पास ज्ञान भी रहा होगा, और अपने छत के मुंडेरे पर खड़ा था, यानी ऊपर इसको आप लोग छज्जा कहते हो, अंग्रेजी में बालकनी कहते हैं। वहीं पर वो खड़ा हुआ था। सोच रहा था कि मेरे बराबर तो कोई नहीं है, मेरे इतना बल, मेरे बराबर धन और मेरे जैसा ज्ञान किसी में नहीं है। मैं तो एको हम द्वितीयो नास्ति, ऐसा अकेला व्यक्ति हूं जिसके पास इतना सब कुछ है, बाकी सब मेरी निगाह में कुछ नहीं है, तुच्छ हैं, सब बेकार है। उसी समय क्या घटना होती है? हवा चलती है और एक छोटा सा तिनका, एक घास का टुकड़ा उस हवा के झोंके में उड़कर आता है और उसकी आंख में पड़ जाता है। भैया बहनों, हम सबकी आंख में भी कभी न कभी कोई तिनका, कोई वस्तु खेलते समय या कहीं आते आते समय अवश्य पड़ी होगी। और उस क्षण को हम याद करें कि जिस समय एक तिनका आंख में पड़ता है तो क्या स्थिति होती है, हम कैसे बेचैन हो जाते हैं, किस तरह हम छटपटाने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, चलना बंद हो जाता है, वही बैठ जाते हैं, आंख दबा लेते हैं। तो उस व्यक्ति की भी कुछ ऐसी ही दशा हुई। जैसे ही वो तिनका आकर उसकी आंख में पड़ा,
और वह व्यक्ति छटपटाने लगा, बेचैन हो गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, कुछ सोच रहा होगा बैठ खड़ा होकर के। इतने में तिनका पड़ गया, सारी बातें, सारा ध्यान भंग हो गया। विचार कौन से थे, कहाँ पर उसका मन था, सब गायब हो गया और वो बेचैन हो गया, छटपटाने लगा, वहीं बैठ गया, चिल्लाने लगा, कोई दौड़ कर आओ, देखो मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, निकालो इसको। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। एक दो बार आंख को मल दिया होगा। अचानक जब इस तरह कोई घटना होती है तो मानव का स्वभाव होता है कि वो तुरंत आंख पर हाथ फेरने लगता है। तो लाल होकर आंख भी दुखने लगी। इतने में उस छोटे से तिनके के प्रभाव से आंख लाल हो गई। थोड़ी देर पहले जो आंख किसी की ओर बड़े घमंड भरी दृष्टि में देखती थी, वह आंख इस समय लाल हो गई थी और उसमें अपार अत्यंत पीड़ा थी, जलन थी। जो पहले किसी की ओर घमंड भरे भाव में देख रही थी, वह आज झुकी हुई थी। उसमें इस समय आंसू थे, दर्द थी, कराह थी, पीड़ा थी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। आसपास के लोग दौड़े, घर के अन्य लोग दौड़े, कपड़े की एक गद्दी बनाई, मूठ अर्थात एक कपड़ा लपेट करके फिर उसको मुंह के भाप से गर्म करके आंख पर रखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में आता है, जिससे आंख की जलन कम हो जाती है। तो घर के लोगों ने प्रयास किया और भी कुछ प्रयास किया होगा, पानी का छींटा मारा होगा, किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर लाए होंगे, उसमें आंख डुबोई गई होगी कि इसमें आंख डुबोइए और उसके बाद में खोलिए, बंद करिए, शायद वो तिनका कहीं से तैर कर जाए इस पानी में। इस प्रकार से अनेक प्रयास किए गए होंगे। यहाँ कवि ने केवल मूठ देने की बात की है, लेकिन कई प्रयास हुए होंगे कि वो तिनका निकल जाए। और जब तक वो तिनका निकला नहीं, जब तक वो तिनका आंख में रहा, तब तक वह व्यक्ति छटपटाता रहा, उछलता रहा, चिल्लाता रहा, जल्दी से कोई मेरी आंख से तिनका निकाल लो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बड़ी दर्द है आंख में। इस प्रकार से वो पीड़ा से व्याकुल रहा। तो ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जिस समय आंख में तिनका पड़ा और वह दर्द से व्याकुल हुआ, पीड़ा से व्यथित हुआ, उस समय जो उसकी ऐंठ थी, थोड़ी देर पहले जो वो अपने धन के, बल के और शिक्षा ज्ञान आदि के घमंड में ऐंठ रहा था, वो ऐंठ दबे पांवों भगी। अब देखिए यहाँ पर कवि ने क्या कल्पना की है। दबे पांवों भगी, ऐंठ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है कि उसके पैर है कि भग जाएगी, लेकिन कवि ने उसका चित्रण ऐसे किया है कि जैसे वो एक मनुष्य की तरह से हो। जिस प्रकार मनुष्य घमंड करता है, वैसे ऐंठ भी भाग गई। सारी उसकी गुर्राहट, सारे उसके मन की गर्मी, जो भी उसके मन में दूसरों के प्रति गलत भाव थे, कमतर समझने के भाव थे, वह सब समाप्त हो गए, अपने आप सब समाप्त हो गया। उस समय केवल एक चीज उसके पास रही, और वो था रोना, चिल्लाना, और यही कि कोई जल्दी से मेरी आंख से तिनका निकाल दो, बड़ी जलन हो रही, बहुत दर्द हो रही है। उस छोटे से तिनके का कितना प्रभाव था कि इस प्रकार से उसके पूरे विचार बदल गए, उसका मन ही बदल गया। अब आगे आते हैं, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब अर्थात युक्ति, उपाय। तो अनेक ढब किए गए, अनेक उपाय किए गए। अभी हमने आपको बताया, कपड़े की मूठ दी गई होगी, किसी बड़े बर्तन में, किसी परात में या किसी भगोने में पानी भर कर लाया गया होगा, उसमें आंख डुबोई गई होगी, और भी छींटा मारा गया होगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज़, जैसे आजकल लोग दवाएं आती हैं द्रव के रूप में, इसको डाल देते हैं तो तुरंत आंसू के साथ में निकल जाती है। तो ऐसे उपाय किए गए होंगे।
तो जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब वह अनेक प्रयास किए गए और उसमें से कोई एक प्रयास सफल हुआ, वो तिनका निकल गया, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए। तब समझ, अब समझ क्या, देखिए, ऐंठ और समझ ये दोनों सजीव पात्र नहीं है, ये दोनों व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ऐंठ भाग गई और समझ ने उसे ताने दिए, अर्थात उसे डांट करके समझाया कि बच्चों बहुत ऐंठ रहे थे, कैसे कैसे भी कूद रहे थे, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मेरे सामने तो कोई कुछ भी नहीं है, अब बताओ अब क्या हुआ, कैसे नहीं है, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा। हे मूर्ख मानव, अब तक तुझे अपने धन का, अपने बल का और अपनी शिक्षा का इतना घमंड था कि तू किसी वस्तु को, किसी अन्य को कुछ समझता नहीं था, हरदम घमंड में चूर रहता था, छोटी छोटी वस्तुओं को तो ठोकर मारते हुए चलता था, अपने पास रहने वाले किसी धन से कमजोर व्यक्ति को अपशब्द कहता था, उसकी वस्तु हड़पने की कोशिश करता था, किसी को मार पीट करके भाग आता था। आज तुझे क्या हो गया, एक छोटे से तिनके ने तुझे हरा दिया, एक छोटे से तिनके ने आज तेरे घमंड को दूर कर दिया, चूर चूर कर दिया। तो कम से कम एक तिनका है बहुत तेरे लिए, ऐसा मत समझ कि इन छोटी वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है, इन छोटे लोगों का कोई महत्व नहीं है, इन सब का महत्व है, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। एक छोटे से, बहुत छोटे तिनके ने तुझे ये सीख दे दी, समझ अर्थात अपने मन ने उसको सीख दी, तुझे सिखा दिया, बता दिया कि छोटी वस्तुओं का भी महत्व है, हम इनके प्रभाव को कभी नकार नहीं सकते, हमें इनके महत्व को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। भैया बहनों, महात्मा कबीर ने भी लिखा है, तिनका कबहु न नींदिए जो पायन तर होए, और कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। तिनका अर्थात यहाँ भी वही छोटी वस्तु, कमजोर लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, हम प्राय उन्हें सताते रहते हैं, तरह तरह की बातें उनके लिए कहते रहते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, लेकिन वे भी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, उनका भी समाज में महत्व है, उनकी भी आवश्यकता है, इसलिए हम उन्हें किनारे नहीं कर सकते, हम उन्हें हाशिए पर नहीं ले जा सकते। हाशिया माने आप लोग देखते होंगे पन्ने में हाशिया खींचा होता है और उसको प्राय छोड़ दिया करते हैं, पन्ने के बड़े हिस्से में तो आप लिखते हैं और जो हाशिया होता है उसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसको बेकार समझ लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हाशिए पर रखना, किनारे कर देना, महत्वहीन मानना, ये मूर्खता की बात है। ये मनुष्य, आज से तू ये समझ ले कि इन चीजों का भी, इन लोगों का भी महत्व है, ये व्यर्थ नहीं है, ये बेकार नहीं है, ये भी इस दुनिया में आए हैं, तो इनको भी तुझे अपने साथ लेकर चलना होगा, इन्हें महत्व देना होगा, इनकी उपयोगिता को समझना होगा, तभी तू आगे बढ़ सकता है। इसके पहले तेरा भी कोई औचित्य नहीं रहेगा, तेरा भी कोई वजूद नहीं रहेगा, महत्व नहीं रहेगा। अगर तू इन वस्तुओं को, इन लोगों को नकार देता है, किनारे कर देता है, तो तुझे भी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो भैया बहनों, ये कविता हम सब ने पढ़ी, इसके अर्थ को समझा, तो मूल रूप से एक तिनका का नाम लेकर के, तिनकों को माध्यम बना करके कवि ने हम सबको ये बताया है कि हमारे आसपास जो अन्य लोग रहते हैं, हो सकता है उनके अच्छे घर न हो, उनके पास बहुत धन न हो, वह शिक्षा में भी हमसे कम हो, शरीर पर अच्छे कपड़े न हो, लेकिन इससे उनका महत्व कम नहीं होता। इसके बाद भी उनका महत्व समाज में
उतना ही रहता है जितना कि हमारा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम उनके महत्व को किनारे न करें, हम उनके महत्व को स्वीकार करें, उनको मानें, कभी उनको सताएं नहीं, उनके प्रति कभी गलत शब्द न बोलें, यथासंभव जैसा हो सकता है उनकी सहायता भी करें और उनके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक हम घमंड में ऐंठते रहेंगे तब तक निश्चय ही हम अकेले रहेंगे, क्योंकि वह हमसे जुड़ नहीं पाएंगे। और जब हम घमंड से हट जाएंगे, हम अपने घमंड को भगा देंगे और सबको एक समान मानेंगे। तमाम हमारे जो प्राचीन संत महात्मा हुए, आचार्य हुए, उन्होंने यही कहा कि सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा का निवास है, इसलिए सब बराबर हैं। जब एक ही ईश्वर सबके अंदर है तो फिर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सब कैसे हो सकता है? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये सब तो हम बना लेते हैं, आप बना लेते हैं यहाँ करके। भगवान के यहाँ से कोई अमीर गरीब होकर नहीं आता, वो सबके शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए सब बराबर हैं। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के प्रति गलत व्यवहार न करना, किसी को नहीं सताना, यह मानव का धर्म होना चाहिए, यह मानव का स्वभाव होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम जीवन निर्वाह करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, तो निश्चय ही हमें उन लोगों से लाभ भी मिलेगा और हमारी उन्नति होगी, हमें अधिक समाज में महत्व मिलेगा। बस आज तक है।